अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आबे हयात के बारे में बताएंगे। आखिर क्या है आबे हयात? क्या यह पानी का झरना है, नदी है या कोई कुआं है? और यह भी जानेंगे कि यह कहां पर मौजूद है। इसे पीकर लोग अमर कैसे हो जाते हैं और क्या इसे कभी किसी ने पिया भी है या नहीं। और भी बहुत कुछ जानेंगे आबे हयात के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और भी हिस्टोरिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने से ही लोगों का यह मानना है कि जमीन पर एक ऐसा पानी मौजूद है जिससे लोगों की तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है और इसी के साथ इस पानी को पीकर लोग अमर हो सकते हैं। आबे हयात के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसको पिएगा उसे कभी मौत नहीं आएगी। आबे हयात को लोग नदी, तालाब और झरने की तरह इमेजिन करते हैं। इतिहास में आबे हयात का जिक्र हेरोडोटस की राइटिंग में आता है। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया में लिखा है कि माइकर्बिया कबीले के लोग बहुत ही खूबसूरत, जवान और लंबी उम्र वाले होते थे। इनकी कम से कम उम्र 120 साल की होती थी। हेरोडोटस के मुताबिक माइकर्बिया सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के इलाकों में मौजूद थे। उन कबीले के ठिकानों के आसपास एक नदी बहती थी और उस नदी का पानी ही इन कबीलों के लंबी उम्र, इनकी खूबसूरती का राज था। बताया जाता है कि जब यूनान का बादशाह इन कबीलों की जमीन पर आया तो कबीले के लोगों ने उसे उस दरिया के बारे में बताया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म चमक उठा। यह आबे हयात नहीं था, बल्कि इससे यह पता चलता है कि आबे हयात भी दुनिया में मौजूद है। आबे हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में कुछ इस तरह आता है। दोस्तों, आबे हयात और हजरत जुल्करनैन के मुतालिक इमाम जैनुल आबिदीन ने एक वाकया बताया है जिसके मुताबिक हजरत जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बंदे थे। अल्लाह के फरिश्ते में से एक फरिश्ता आपका दोस्त था जिसका नाम राफेल था। वह आपसे मुलाकात करता था। एक बार हजरत जुल्करनैन ने फरिश्ते से कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए अपनी उम्र बढ़ाना चाहता हूँ। इस पर राफेल ने कहा कि अल्लाह ने दुनिया में पानी का एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आबे बका या आबे हयात है। जिसने भी इस पानी को पी लिया उससे कभी मौत नहीं आएगी जब तक वह खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। इस पर हजरत जुल्करनैन ने कहा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? फरिश्ते ने कहा, वह चश्मा एक ऐसी वादी में मौजूद है जहां पर आज तक कोई इंसान या जिन नहीं पहुंच सका है। इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने तमाम उलमा इकराम को अपने पास बुलाया और उनसे आबे हयात के बारे में पूछा। उस वक्त तमाम लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई इल्म नहीं है। उसमें से एक उलमा ने फरमाया कि हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में पढ़ा है कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो उस पानी को पिएगा और वह चश्मा वहीं पर मौजूद है जहां पर सूरज डूबता है। इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने उस चश्मे की तलाश में अपना सफर शुरू कर दिया। आप अपने साथ अपने वजीर को भी ले गए। लगभग 12 साल की खोज के बाद आप उस वादी में पहुंच गए। आपके साथ आपके वजीर हजरत खिज्र भी वादी के अंदर पहुंच गए। दोस्तों, हजरत खिज्र नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। आपने उस वादी के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हजरत जुल्करनैन और हजरत खिज्र अपने कुछ सिपाहियों के साथ वादी के अंदर गए, अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से सारा लश्कर बिखर गया। कुछ देर के बाद जब तूफान रुका तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे थे और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बाईं तरफ पहुंच गए थे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी तो आपने आबे हयात चश्मे का पानी पिया। इस पानी को पीने से हजरत खिज्र को हयात जावेदानी हासिल हुई और आपके बारे में बताया जाता है कि आप कयामत तक जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।